यह वीडियो जेईई मेंस तथा जेईई एडवांस के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है तथा इसमें अपन पढ़ने वाले हैं लघुगणक के गुणधर्म। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा हो तो इस वीडियो को आराम से देखो। तो सबसे पहला होता है देखो आधार परिवर्तन सूत्र। आधार परिवर्तन सूत्र में कैसे अपन देखो अप्लाई करते हैं वो ध्यान से देखो। अगर अपने को दिया है log b आधार a, तो अपन क्या करते हैं, जो आधार अपने को चाहिए, जो आधार चाहिए उसको ऊपर लिखा और नीचे लिखा, करेक्ट है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला ऊपर, मतलब बी ऊपर है तो वो ऊपर चला जाएगा और ए नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो इधर से इधर तो लिख ही सकते हैं अपन, और इधर से इधर भी लिखना देख लो, क्योंकि ये भी बहुत बार काम आएगा। देखो अगर ऊपर और नीचे आधार समान है तो उसको अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं, और फिर क्या, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखने की कोशिश करो, काफ़ी बार याद हो जाएगा आधार परिवर्तन सूत्र। अब ये क्यों अपने को जरूरत होता है कि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, जितने भी लोग आए हैं उनके सबके आधार अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग होते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है अपने को, सबको समान बनाना पड़ता है। तो आधार समान बनाने के काम आएगा ये सूत्र। तो ये तो समझ में आता है। अब इसका चलो एक बार देख लेते हैं प्रूफ भी। प्रूफ में भी यहाँ पे कंसेप्ट है, देखो ध्यान से, कि मैंने इसको मान लिया log b आधार इक्व x, तो वही log हटाना तो आता है ना, इधर का आधार बन जाएगा, तो b बराबर a की पावर x। अब देखो अपन जैसे करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे, ऐसा करते हैं क्या, तो उसी टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ log ले सकते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है, log का आधार समान रखना होता है। तो दोनों तरफ log लेने पर, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, तो इसको ध्यान से देखो कि जैसे वर्ग करते हैं दोनों तरफ उसी प्रकार से log भी ले सकते हैं। तो बताओ log लोगे तो क्या होगा, इधर b था तो ये b आ गया और ये a की पावर x। अब अपन ने कल जो पढ़ा था क्या था, कि ये ऊपर वाली घात है कहाँ आ जाती है, ऊपर। तो बताओ ये पहले आ गई क्या, ऊपर वाली घात पहले आ गई। तो अब अपने को किसका वैल्यू चाहिए था, x का। तो x का वैल्यू बताओ कैसे करोगे, इसका डिवाइड कर दोगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस अब सीधा सीधा फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो आगे देखो इसी का छोटा सा यूज है। अब ये फॉर्मूला भी अगर याद रखोगे तो काफ़ी अच्छा है। देखो कि अगर log को अपन उल्टा करें, अगर अपने log को उल्टा करें तो क्या होता है, उसका आधार और आर्ग्यूमेंट, जो संख्या और नंबर है वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ऐसा क्यों याद रखना है, क्योंकि ये इतनी बार यूज होता है कि बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, तो इसलिए याद ही रख लो ये। अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दिमाग ही नहीं लगेगा अच्छा क्या हो रहा है। तो इसलिए याद रखो, अगर log को अपन उल्टा करते हैं तो उसका आधार और संख्या चेंज हो जाते हैं, उसका आधार और संख्या आपस में चेंज हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गया। इसका प्रूफ अगर देखना है तो देखो क्या हो रहा है, अरे ये तो ऊपर वाले से हो जाएगा ना, log a b। तो मुझे आधार क्या चाहिए बताओ, b चाहिए कि इसमें। अब देखो उसी का फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि RHS में b है तो b लिखा। अब बताओ ऊपर क्या है, ऊपर है b, तो b ऊपर तो b लिख देंगे, नीचे क्या है a, तो a लिख देंगे। बताओ ऊपर वाला क्या है, आधार और संख्या समान है तो क्या एक हो जाता है, और b है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा a पॉजिटिव b पॉजिटिव, मैंने पहले ही बोल दिया था क्या, कि सभी log परिभाषित होने चाहिए। तो इसलिए अपन हर जगह वो कंडीशन नहीं लिखते रहेंगे, तो ध्यान दें। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है, तो इसको अच्छे से आप देख लें कि अगर log को उल्टा करते हैं तो उसके आधार और संख्या चेंज हो जाते हैं। अब एक लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, देखा था क्या आपने लास्ट वाला वीडियो, कि इसका मान कितना आएगा, 6/3/2। अगर आपने 10th में पढ़ा है तो इसका मान निकालने की कोशिश करें। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाके देखें, और इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करें कि कैसे होगा। तो देखो मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन। वैसे अगर इसके दो आंसर आ सकते हैं, कैसे, कि अगर आपने इस 6 को मान लिया क्या, 6 को मान लिया अंश और इसको मान लिया हर, तो ये आ जाएगा 6 × 2/3। तो ये तो आंसर आ सकता है 4 आपका। दूसरा इसका आंसर ये भी हो सकता है 6/3 और बट्टे में 2। तो ऊपर वाला देखो 6/3 तो 2 ही हो गया, तो ये तो 2/2, तो 1 भी आंसर हो सकता है। तो अब क्या दिक्कत था, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखा था, क्योंकि कई बार अपन सोल्व करते करते क्या करते हैं, ऐसा ही भूल जाते हैं कि कौन सा अंश था कौन सा हर था, मतलब कौन सा न्यूमरेटर था कौन सा डिनोमिनेटर था। तो ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अपना फिर आंसर देखो, मान लो ये होने वाला था तो कई बार अपन ये निकाल लेंगे, तो ऐसी गलती ना करें। अब फिलहाल बात आते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में अपने को पता ही नहीं चल रहा कहीं से कि अंश कौन सा है हर कौन सा है, कि अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो इसका आंसर तो अपन निकाल ही नहीं सकते ना, पर इसके दो पॉसिबल आंसर अपने पास आ सकते हैं, तो ये ध्यान रहे। अब दूसरी बात है, इसका अगर मुझे आंसर निकलवाना है तो कैसे देना पड़ेगा, कि एक तो ये होता था ना जहाँ पे अपन बराबर लगा देते थे,
उसका मतलब ये क्लियर हो जाता था, अच्छा इसमें क्या है, अंश है और ये हर है। या फिर जिसको अपने को बराबर दिखाना होता था उसको अपन क्या कर देते, बड़ा कर देते थे, ऐसे कि ये लाइन बड़ी है और ये छोटी है, मतलब ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। तो ऐसा भी करते थे क्या। तो इसको सही लिखने का तरीका ये होता है। तो अपन कहने का मतलब ये था कि चलते चलते ऐसी गलतियाँ नहीं कर लेनी है और लास्ट में आके कि अच्छा क्या होगा। तो ध्यान से देखें इसको। तो इसका आंसर बोलेंगे तो अभी तो अपन बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि अंश और हर का पता नहीं चल रहा। बाकी इसके दो आंसर आ जाएंगे, तो सही से लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब चलो इसी का तीसरा गुणधर्म पढ़ते हैं। तो अब ये भी देखो क्या होता है, इसको याद करने का तरीका तो देखो ऐसा है, BA और CB और DC। अब देखो इसमें ऐसा होता है, लॉग में ऐसे अपन काट सकते हैं। तो बताओ क्या बचा, D और A, यही बचा क्या। तो ये तो है याद करने का तरीका। और प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखो प्रूफ में इसमें एक बात छुपी है, क्या है कि सर इसको क्या सॉल्व कैसे करें। मतलब आप एक बार पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, भाई इसको सॉल्व कैसे करें। तो बताओ क्या सोच रहे हो आप। तो मैंने अभी भी पहले में क्या बोला था कि कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो फिर अपन क्या सोचेंगे, लॉग का आधार अगर अलग अलग है, लॉग का आधार अगर सब जगह अलग अलग है तो उसको क्या बनाओ, एक ही बनाओ। और वो एक कौन सा बना लेते हैं बताओ, यहाँ पे देखो इधर आधार ये आया क्या, तो इसको सबको किस में चेंज कर दो, आधार ए। तो ये तो ए ही है, इसका आधार मुझे क्या लगाना है, ए। तो ए लिखा, ए लिखा, ऊपर वाला ऊपर लिखा, नीचे वाला नीचे लिखा। इसका भी मुझे आधार क्या बनाना, ए। तो ए लिखा, ए लिखा, ऊपर वाला ऊपर लिखा, नीचे वाला नीचे लिखा। बताओ क्या आ रहा है, इसको ध्यान से देखो। देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है और इससे ये कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है, लॉग D आधार ए। तो आ रहा है ना ये। अब देखो ये सोचने का तरीका मैंने कहाँ सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में सोल्व नहीं हो रहा और लॉग के आधार अलग अलग है तो क्या करोगे आप, लॉग के आधार समान बनाने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। और वो कौन सा आधार रखना है, तो या तो जो इधर दिख रहा है वो रख लो, या इसको अब 10 आधार रख के करते तो भी आंसर आ जाता, वो लास्ट में वापस से यही बन जाता। तो कर लेंगे ऐसा। तो आधार परिवर्तन के 3 सूत्र हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ध्यान रखें तीनों का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनको याद रख सकते हैं। तो देखो ये तो इस तरीके से याद रह जाएगा ना कि इसको काट दे सकते हैं। तो चलते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5, लॉग 1 का घात लॉग x आधार ए, ये है। तो इसके लिए देखो क्या होता है, अगर यहाँ a है यहाँ a है तो ये सीधा सीधा कट जाते हैं और आंसर आ जाता है x। बस देखो मैं फिर से कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कारण कि सब लोग परिभाषित होने चाहिए, वो अपन पहले ही देख चुके हैं, वो अपन पहले ही देख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सीधा सीधा याद रख लिया, क्या, log 1 की पावर log ax। देखो यहाँ और यहाँ पे जो लिखा है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ये इसका वैल्यू कितना आएगा, आंसर x आएगा। बस ये ध्यान रखना, log सभी परिभाषित होने चाहिए। अब प्रूफ देखें, प्रूफ देखें तो देखो ये है, इसको मैंने y माना है। फिर क्या करेंगे, अब देखो कल अपन कैसे कर रहे थे, अगर इसके इधर वाला ये जो a आधार है इसको इधर ले जाएंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, रे ये अपन कल ही कर रहे थे, या बहुत से क्वेश्चन किया था क्या, इधर वाले आधार को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर log आ जाएगा और y, और वहाँ का आधार ये a बन जाएगा, और ये नीचे क्या आ गया, x की जगह घात में क्या है, यहाँ पे घात में क्या है, ax। तो ये बात समझ में आ रही है, log x। अब क्या कर सकते हैं, फिर से एक नया कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट अपने आगे काम आएंगे इसलिए मैं प्रूफ में बता रहा हूँ। तो दोनों तरफ जैसे अपन वर्ग कर सकते थे, वर्ग हटा भी सकते हैं, वर्गमूल भी ले सकते हैं क्या, उसी प्रकार से अपन log भी हटा सकते हैं। बस मतलब log को कैंसिल कर सकते हैं, बस ध्यान रखना आधार समान होना चाहिए। log को दोनों तरफ से कैंसिल करना है तो आधार समान होना चाहिए। तो x बराबर y आ गया, इसको अपन y मान के चले थे और किसके बराबर आ गया, x के बराबर। फिलहाल ये सीधा सीधा अपन याद रखेंगे, 1 की पावर log x आधार है कितना होता है, x हो जाता है। अब ये भी है आगे वाला, देखो 1 की घात c और ये भी। तो इसमें क्या होता है, इसको और इसको अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देखो इसको याद रखने का तरीका ये, ऐसे याद रखेंगे अपन कि इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, अपन चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा c, यहाँ क्या आ जाएगा a, और यहाँ पे b अपनी जगह रहेगा। तो ध्यान रखो इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे याद रखेंगे,
कि ऊपर वाले और नीचे वाले को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये 5 और 6 नंबर प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये घात में है। तो ध्यान रखना, घात का कोई भी क्वेश्चन आए ना, ऊपर पावर आए, तो उस टाइम अपन क्या करेंगे, या तो 5 नंबर या तो फिर 6 नंबर प्रॉपर्टी। तो अच्छे से इनको देख लो, 1 की घात log c आधार b, ABC देखो, और इसको क्या कर सकते हैं अपन, चेंज कर सकते हैं, किसको, ऊपर वाले और नीचे वाले को कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे करें, तो इसका प्रूफ देखो, एक तो मैं बताता हूँ जो कि बहुत ही सिंपल है, कि अब सोचें क्या। तो मैं क्या बोला कि log ले लो दोनों तरफ, क्योंकि घात में है ना चीज़ें, दोनों तरफ भी घात में है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, log लेंगे, log लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। फिर मैंने बोला दोनों तरफ log लिखो आधार b पर। अब b पर क्यों लिया, b पर क्यों लिया, अब ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन में आधार आया है, देखो इस क्वेश्चन में आधार आया क्या, log का कितना आया था, b, मतलब क्वेश्चन में पहले से log का एक आधार आया हुआ है क्या, b। तो अपन फिर क्या करेंगे, जो आगे log लेने वाले हैं वो भी किस आधार पे ले लेंगे, b पर। तो अगर क्वेश्चन में log का आधार आया हुआ है और अपन log लेने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना उस टाइम अपन log कौन से आधार पे ले लेंगे, जो आधार क्वेश्चन में आया हुआ है उसी आधार पे log ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में किस आधार पे आया हुआ है, b पे, तो अपन क्या ले लेंगे, आधार b। तो b लेते क्या होगा बताओ, दोनों तरफ log लगाया और ये इसके अंदर है पूरा, ये log लगाया, ये इसके अंदर है। अब देखो ये जो है ना, ये क्या है, एक ही घात है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो बताओ यही हुआ क्या, BC, और ये B है अपनी जगह, देखो ये, और ऐसे ये पावर में है तो ये कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। पहले देखो BA पहले आ गया और BC, तो बताओ ये दोनों बराबर आ गए क्या, देखो इधर जो लिखा और इधर जो लिखा बराबरी। इसका मतलब जिसका अपन ने log लिया था, देखो ये दोनों बराबर आ गए यहाँ पे, तो इसका मतलब जिसका अपन ने log लिया था वो भी क्या थे, बराबर ही थे। तो ये ध्यान रखना कि क्या क्या अपन ने दोनों तरफ log लिया। अब यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि मैंने आधार b क्यों लिया, तो आधार b क्यों लिया, क्योंकि b पर आया हुआ था। तो ये काम कर लेंगे आराम से, तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। बाकी सीधा याद रखेंगे कैसे, देखो ऐसे आप नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप इसका कोई दूसरा मेथड सोचें, प्रूफ का कोई दूसरा मेथड सोचें और करके देखें, तो आपको पता चलेगा अच्छा इतना लंबा भी हो सकता है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। देखो आज अपन ने कितने सूत्र पढ़े, 3 सूत्र पढ़े हैं। पहला कौन सा, आधार परिवर्तन। आधार परिवर्तन वाला क्या था कि log BA दिया, और मुझे क्या चाहिए कि आधार को मुझे चेंज करना है। तो आधार को चेंज करना है तो C, जो भी आधार चाहिए वो लगा दिया, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। एक बड़ा था इसी में कि ऐसा हो तो इसको अगर अपन log को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या और ये चेंज हो जाएंगी। और एक ऐसा भी था क्या कि AB है log BC है log, मतलब कितने भी लगा सकते हैं ना, ये कट जाते हैं, मतलब ऐसे याद रखने का तरीका, ये भी पढ़ा था। और इसके बाद में A की पावर log AX, तो इसको कितना बोला था बताओ, x, और दूसरा लास्ट में A log BC, तो कितना था ये, A और C को चेंज कर सकते हैं, तो C log B। तो यही सूत्र पढ़े, इन्हीं पे आज अपन पूरे क्वेश्चन करेंगे, और आगे देखो सोचने का तरीका अपन कि कैसे सोचते हैं। तो ये तो याद कर लो अभी एग्जैक्ट, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी और बचेगा, तो यहाँ पे सब कुछ अपने को यहाँ पे मिलेगा। तो देखो पहला ही क्वेश्चन कैसे आया, पहला क्वेश्चन देखो इस वाला फॉर्मूला ये उल्टा लगेगा क्या, देखो इधर C और C, तो मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर और नीचे आधार समान है, क्योंकि इसका मान तो आप निकाल ही नहीं सकते ना, अभी आता है क्या मान निकालने के, देखो तो नहीं निकल रहा। तो C और C समान है, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, नीचे वाला नीचे ऊपर वाला ऊपर। अब इसका मान निकालना कल सीखा था क्या, देखो इधर 2 है तो इधर भी 2 बना लो, 2 की घात कितना है, 4, घात क्या होगा, पहले आ जाएगा, तो 2 और 2 पता ही होगा 1 होता है, तो ये इसका मान आ जाएगा 4 आपके पास। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब देखो दूसरे को अपन सोचना सीखते हैं, क्वेश्चन तो सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब इसमें ऐसा अपने पास होता था तो अपन क्या करते थे, लघुत्तम लेते थे, मतलब एलसीएम लेते थे ना, याद है ना सबको। अगर इसमें आपने एलसीएम ले लिया तो तुम सोच के देखो ये कितना बड़ा हो जाएगा। अगर इसमें आपने एलसीएम ले लिया तो सोच के देखो कितना बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहली बात तो एलसीएम में 10 पद आ जाएंगे, फिर ऊपर भी बहुत से पद आ जाएंगे। तो समझ में आ रहा ना कि अगर एलसीएम ले लिया तो ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्या बन जाएगा। तो एलसीएम तो नहीं ले सकते क्या, तो फिर सरल कैसे करें। तो अब सोचने वाली बात आती है, देखो क्या यहाँ पे हिंट क्या मिल रहा है
कि सरल करने के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर लॉग का आधार समान नहीं हो तो समान बनाओ, अगर लॉग का आधार समान नहीं हो तो क्या बनाओ, समान बनाओ। इसमें समान कैसे बनाएंगे, अब थोड़ा सा देखो, अगर इस लॉग को अपन नीचे है ना अभी, अब लॉग में सबसे अच्छी बात क्या होती है, उसको अपन ऊपर लेके जा सकते हैं। कैसे बताओ, पहले वाले लॉग को ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, 2 और m क्या संख्या और ये बदल गए। तो ये बात समझ में आ गई है। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये। बस बात ये है कि आप सोच कैसे रहे हैं, क्योंकि मैंने तो लिख दिया, लिखने के बाद बहुत सिंपल है, पर आपने पहली बार में देखा तो इसको क्या सोचा। देखो मैंने क्या किया, इसका एलसीएम लेने के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने पास, तो एलसीएम ले नहीं सकते थे। फिर मैंने क्या बोला, आधार समान बनाओ। और मैंने ये भी बोला था क्या कि अगर अपन अभी भी बताया था कि लॉग को उल्टा करते हैं तो उसका क्या चेंज हो जाता है, संख्या और आधार चेंज हो जाता है। अब देखो क्या आ रहा है, अब देखो क्या आ रहा है, आधार समान हो गया तो क्या कर सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा, प्लस में है तो गुणा, 2 3 4 अप टू 10 आ गया। तो बताओ लॉग, ये तो m और ये भी क्या है, 1 से लेकर 10 तक का गुणा को क्या बोल रखा है इसने, m, तो ये भी m है। तो आधार और संख्या समान, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो समझ गए होंगे। चलो तो आगे वाला देखते हैं। आगे वाला देखो, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते तो आप क्या बोल दोगे कि सर एलसीएम तो नहीं लेंगे, एलसीएम तो नहीं लेंगे। फिर क्या बोलोगे, सर उल्टा करने की सोचते हैं, मतलब इसको वही उल्टा करते हैं। तो उल्टा करने में दिक्कत क्या है कि देखो, अगर यहाँ पे एक लॉग होता मेरे पास तो उल्टा हो जाता क्या, अगर यहाँ पे 2 पद है, देखो ऐसा तो है नहीं ना ए अपॉन बी बराबर तुम ऐसे लिख दोगे, मतलब इसका तो कुछ उल्टा हो ही नहीं सकता ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो 2 लिखे हैं इनका कितना बनना चाहिए, 1 ही बनना चाहिए। अब मैं इनको 1 कब बना सकता हूँ, तो मतलब यहाँ पे सोचने की बात क्या है कि 2 लिखे हुए हैं उसलिए उल्टा भी नहीं हो रहा अभी, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से 1 बनाना पड़ेगा। अब 1 कैसे बना सकते हैं, तो 1 देखो ये कैसे बन सकता है, पहले इसी को समझ लो। तो पहली बात, कोई लॉग का फॉर्मूला लग के, तो देखो ये प्लस में है तो लॉग का प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला। पर वो कब लगता है, लॉग का प्लस वाला जो फॉर्मूला है वो कब लगता है बताओ, कि दोनों का सर क्या होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। तो आधार समान होना चाहिए, इधर तो लॉग ही नहीं है। तो अब देखो इसने, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस लॉग ABC। देखो ए का वैल्यू कितना होता है, ए का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है क्या। तो यही यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि ए लिखा। अब क्या होगा, देखो आधार दोनों तरफ समान, मैंने ए क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आधार दोनों तरफ समान बनाना था। तो ये आ गया आपका। अब बताओ क्या आ जाएगा, ये लॉग ए और ये गुणा होके क्या आ जाएगा, ABC। तो मतलब ये वाला जो स्टेप नीचे लिखा हुआ था उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिखा। अब 1 लॉग बनाना था, क्यों बनाना था, क्योंकि उल्टा नहीं हो रहा था और एलसीएम लेने पे कुछ होना नहीं था। तो 1 बनाना था, तो मैंने क्या सोचा कि लॉग का कोई फॉर्मूला ही लगना चाहिए। अब लॉग का प्लस वाला फॉर्मूला कब काम करता है, जब अपने पास क्या हो, आधार समान हो। तो ये बात समझ में आता है क्या। तो इसको सोल्व किया, इसी टाइप से इसमें क्या करोगे बताओ, मैं नीचे वाले को सोल्व कर रहा हूँ केवल अभी, इसमें क्या लिखोगे बताओ। इसमें देखो, अब बोलोगे सर हाँ फॉर्मूला तो इसमें भी बनाना है, तो इस एक को बताओ ए लिखोगे या बीबी, बीबी क्यों, क्योंकि अपने को इसका और इस वाले लॉ का आधार क्या चाहिए था, समान। अगर आधार समान नहीं हुआ तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो बताओ इसको क्या आ जाएगा, बी, और ये क्या आ जाएगा, BC। ये बात समझ आता है क्या। अब इसमें तो आप बता ही सकते हो ना मुझे कि आधार क्या लेंगे, इसका आधार बताओ क्या करेंगे। इसको भी 1 ही बनाना है ना, 1 बनाना, तो बताओ 1 को क्या लिखेंगे, इसको A या CC, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला तभी बनेगा इसका और इसका आधार समान होना चाहिए। तो ये आया लॉग C और CAB। पहली बार तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, पर देखो अगर आपने इस टाइप से सोचा है तो हो सकता है आप दूसरी बार में बहुत अच्छे से, कभी भूलें ही ना इसको। तो अब देखो मेरा आ गया क्वेश्चन, क्या बन गया, 1 अपॉन लॉग, पहले तो है A और ABC, इसी को तो सॉल्व किया था अपने, प्लस दूसरे वाले का क्या वैल्यू आया था, ये रहा दूसरे वाले का, लॉग B अपॉन BCA, और लास्ट वाले का क्या वैल्यू आया था बताओ, ये आया हुआ ना वैल्यू यहाँ पे,
ये लास्ट वाले का आपके पास वैल्यू है, तो इसको 1/log आधार को c और c ये भी। तो अब क्या करोगे कि सर अब एक एक बन गया, अब उल्टा कर सकते हैं। देखो एक एक लोग आ गए ना, तो अब उल्टा कर सकते हो। उल्टा करोगे तो देखो आधार में यहाँ पे भी ABC है क्या, और यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो तो BC है लिखा, मतलब ABC होता है ना ये तो, और ये आ जाएगा B, और ये क्या है ABC, और ये क्या है C। तो अब फॉर्मूला लग सकता है क्या बताओ इसमें, अब कोई सूत्र लग सकता है क्या? अब सूत्र लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि सबका आधार क्या है, समान है। सबका आधार क्या है, समान है। तो अब क्या होगा, प्लस में है तो ये क्या हो जाएंगे, गुणा, तो गुणा होके अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन, ये और ये दोनों समान है तो आंसर कितना आता है, 1। तो इस क्वेश्चन से अपन क्या चाह रहे हैं, देखो जेईई एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चन की आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा शुरू कैसे करूं। तो शुरू करने के लिए मैंने क्या बोला, एलसीएम ले नहीं सकते, उल्टा कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको एक बनाना पड़ेगा, इन दोनों लॉग को एक ही लॉग बनाना पड़ेगा, तब आप उल्टा कर पाएंगे। तो सही समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन है, तो ये तो कोई देखते ही बता दे कोई, क्या बताओ कितना आएगा। देखो हो गया काम सही, तो बचा क्या, log 4/8। इसका वैल्यू निकालना सिखाया था क्या बताओ। क्या करोगे, नीचे वाला और ऊपर वाले को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अब ऊपर वाली घात ऊपर, नीचे वाली घात नीचे, और आंसर दिख गया क्या, आंसर तो दिख ही गया होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ये वाला। अब देखो इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। अब इसमें क्या है, ये 3 log 3 और यहाँ पे 8, तो मैंने क्या बोला था, अगर ये और ये समान होता तो आंसर क्या आ जाता है, 8 ही। याद है ना फॉर्मूला, a की पावर log ax कितना होता है, x। याद कर लो अच्छे से, घात में तो ये फॉर्मूला और दूसरे वाला है। अब इसमें क्या करें, आगे वाले में सोचो, इसमें क्या कर सकते हो आप। तो इसमें अब पहले तो ये बोलोगे, देखो सर ये वाला फॉर्मूला मुझे लगाना है, तो इसमें तो यहाँ कुछ था ही नहीं। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना है तो इसमें तो यहाँ 3 की जगह कुछ था ही नहीं, ये 3 था ही नहीं भाई, ये नहीं चाहिए ना अपने को, क्योंकि ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए इसको कहाँ ले जाऊँ बताओ, तो log बहुत शानदार चीज़ है भाई, इसको आप कहाँ ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो। तो बताओ क्या आएगा, log 2 और ये 3 की पावर 3। तो अब देखो इधर और इधर समान आ गया तो आंसर क्या आएगा, इधर और इधर समान आ गया तो आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 3, वो कितना होता है, 27। तो एक तरीका तो ये आप सोच सकते थे कि देखो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। तो एक तो आप ऐसे सोच सकते थे, और दूसरा भी इसको कैसे सोच सकते, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या, देखो ध्यान से, ऐसे। क्यों ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, सोच के बताओ। क्योंकि देखो घात पे घात गुणा होती है ना, तो ये दोनों गुणा में ही तो थे, ये दोनों गुणा में ही तो थे घात पर, तो गुणा, तो ये वापस से वही आ जाएंगे। तो अब देखो ये वही बात हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, 3, और ये 3 की पावर 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 27। आंसर कितना आ जाएगा, 27। तो इस टाइप से आप सोचना सीखिए। अच्छा आपने फॉर्मूला क्या था वो। और एक बात मैं बता दूँ, जेईई में और IIT में देखो बिना फॉर्मूले के भी कुछ नहीं होता और फॉर्मूले से भी कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखना कि बिना फॉर्मूले के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे और फॉर्मूले से भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आगे वाला देखो क्या करोगे। अब आगे वाले में क्या है, देखो 3, अब ये तो log ही नीचे लिखा है, तो log नीचे लिखा, तो अब क्या आप log को ऊपर ले जा सकते हो क्या, क्या आप log को ऊपर ले जा सकते हो क्या, तो ले जा सकते हैं ना, कैसे, उल्टा हो जाएगा ये उल्टा हो गया। अब क्या चाहिए, देखो यहाँ 3 है तो या तो आप यहाँ 3 बना लो भाई, मेरा फॉर्मूला जो था वो यहाँ और यहाँ बराबर ही था क्या, तो यहाँ बराबर कैसे बनाए बताओ। तो यहाँ देखो, अरे log बहुत शानदार चीज़ है, तो 3 का स्क्वायर और 7, अभी स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो बताओ क्या आ गया, 3 की पावर 4/2 और log 7 और यहाँ 3। अब ये क्या फिर से पंगा हो गया कि सर अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो ये 2 यहाँ नहीं चाहिए, तो कहाँ ले जाओ, ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, log तो 3 और 7 का स्क्वायर। तो बताओ आंसर अब आ गया कैसे, यहाँ और यहाँ सेम आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 7 स्क्वायर जो कि 49, जो कि कितना हो जाएगा 49।
तो अब देखो कैसे सोचना है अपने को। पहले अपन ने किया उल्टा, फिर यहाँ और यहाँ समान चाहिए था, इसलिए अपन ने इसको समान बनाया और फिर देखा जो भी हुआ। अब ऐसा ही इसमें है, तो इसमें है 81 की पावर, उल्टा तो करना ही पड़ेगा ना लॉग को, तो लॉग उल्टा करते ही बताओ क्या आ जाएगा, ये 5 और 3 बदल जाएंगे। अब देखो यहाँ 3 है क्या, तो या तो यहाँ 3 बनाओ, यहाँ 3 है तो या तो यहाँ 3 बनाओ। तो पहला तरीका तो देखो ऐसे हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि यहाँ 3 बनाए तो ये 3 की पावर 4 और इसका होल पावर लॉग 3 5। अब इसको 4 को घात पे घात गुणा होती है तो 3 4 लॉग 5 और 3, तो क्या क्या हुआ बताओ, इसको कहाँ ले जाओगे ऊपर, क्योंकि यहाँ नहीं चाहिए ना अपने को, तो 3 और ये 3 और ये 5 की पावर 4, तो बताओ ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 5 की पावर 4 जो कि कितना होता है 625। एक तरीका तो ये था। अब थोड़ा सा ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, मैंने क्या बोला था कि एक फॉर्मूला और भी था अपने पास कि अपन क्या कर सकते हैं, इसको और इसको चेंज भी तो कर सकते हैं ना, कि इसको और इसको मैंने क्या कर दिया, चेंज ही कर दिया। जैसे 81 है log 35, कुछ हो नहीं रहा था तो मैंने क्या करा, एक फॉर्मूला एक भी तो था, इसको और इसको अपन चेंज कर सकते थे। तो बताओ यहाँ क्या आ गया, ये और यहाँ क्या आ गया 3 और 81। तो अब ऊपर वाले का वैल्यू जानते हैं क्या अपन, कितना होता है बताओ इसका वैल्यू 3 और ये है 3 की पावर 4। तो इस log का तो वैल्यू जानते नहीं, कितना आ जाएगा 4 पहले आ जाएगा, तो 4 पहले आ जाएगा और वो बचेगा 3 3, तो उसका वैल्यू 1, तो कितना आंसर आ जाएगा वही 6। तो अब ये आपके डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। देखो मैंने 2 तरीके से बताया और दोनों ही साइड समझ में आ रहा होगा। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया इधर, याद आया होगा log BC। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसको और इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो घात के लिए सूत्र है वो 2 सूत्र है, कि एक तो वो कि समान है तो कैंसिल हो जाएगा, एक हो ए और सी को अपन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो करेंगे आगे वाला। अब देखो इसमें क्या करोगे बताओ। तो अब देखो क्या होता है, लॉग के इक्वेशन को सोचना कहाँ से शुरू करते हैं कि अगर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा तो लॉग का आधार समान बनाओ। कुछ नहीं हो रहा, अरे त्रिकोणमिति में जैसे सोचते थे ना कि कुछ नहीं हो रहा तो साइन थीटा कोस थीटा में बदलो, फिर लघुत्तम लो, फिर कुछ कैंसिल वैंसिल करो, आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं हो रहा तो क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग का आधार समान बनाओ। तो पहला स्टेप तो होता है आधार समान बनाओ। तो आधार तो समान ही है क्या, अगर आप देखोगे दोनों तरफ आधार बराबर है क्या, तो फिर क्या होता है कि अगर आधार सेम है फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या करो कि उसका आर्ग्यूमेंट जान गए होंगे ना, आर्ग्यूमेंट को सेम बनाओ, आर्ग्यूमेंट समान बनाए। तो आर्ग्यूमेंट समान है क्या बताओ दोनों में, देखो इसका आर्ग्यूमेंट तो है 5 और इसका आर्ग्यूमेंट है 2, तो ये समान नहीं है, तो समान बना सकते हैं क्या, तो कैसे बनाएंगे देखो। तो इसको और इसको बदल दे तो देखो समान बन जाएगा क्या, बदल सकते हैं ना, तो बदलेंगे तो इधर आ जाएगा 2 और ऊपर क्या चला जाएगा, ये 3 अपनी जगह और ये 5। तो देखो आंसर देखो कितना आंसर आएगा। अब क्या करें, कुछ लोग इसके बाद भी देखने लग जाएंगे, क्या करें भाई दोनों समान है तो आंसर a - a 0। अरे देखो ध्यान से। तो अब कुछ लोग तुक्के से भी आंसर ला सकते थे इसी क्वेश्चन का, पर ध्यान देखें स्टेप वाइज सोचेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आगे के क्वेश्चंस के लिए। क्या कि आधार कुछ नहीं हो रहा तो आधार समान बनाओ, अगर आधार समान है फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो क्या बनाओ, आर्ग्यूमेंट समान बनाओ। तो ये 2 स्टेप्स अपन क्या हमेशा ही फॉलो करेंगे लॉग के क्वेश्चन में। आगे वाला देखो इधर, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या भी, इसमें देखो एक ये तो एक नंबर ही है ना और ये एक नंबर है, तो पहली बात तो अपन अलग अलग कर सकते हैं क्या, अलग अलग तो कर ही सकते हैं ना। ये है 121 की पावर 1/3, 121 की पावर, 121 की पावर कितना है बताओ, ये 1/3 है ना। और ये अब देखो अगर प्लस में था तो ये गुणा में हो जाते हैं क्या, अगर घातें प्लस में थी तो ये देखो गुणा में, वापस करके देख लो इसको तो ये आता ना। अब क्या करें देखो, अब क्या कर सकते हैं, तो अब देखो बेस्ट क्या है, यहाँ 2 है क्या, तो यहाँ पे भी क्या बना लो 2 बना लो, तो 2 बनाओ, 2 की घात 3, फिर log 2 और ये 121 और इस 3 को पहले ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1/3, पहले 1/3 आएगा ना पहले, इंटू 8 की पावर 1/3 कितना होता है, 2 ही होता है क्या, ये तो याद होगा 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3। तो बताओ आगे क्या होगा, आगे देखो घात पे घात तो गुणा होंगी तो एक क्या 3 और 3 तो कट जाएगा, तो 2 और 121 इंटू
ये भी घात पे घात गुणा तो 2 की घात 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 121 गुणा 2 तो कितना हो जाएगा 242। तो ध्यान से देखो, अब इसमें अपन ने क्या करा, घातों को अलग अलग कर लिया, घातों को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, तो वो अपना आंसर आराम से आ जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या करोगे, अब ये तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है, बताओ। घातों को अलग अलग करेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस लॉग 2 3, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, चलो लिख दिया तो ऐसे ही करते हैं फिर। ये 2 की पावर 3 तो 8 हो गया। ये क्या होगा, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए था, तो कहाँ ले जाओ इसको, ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओगे तो log 2 2, और ये क्या बन गया 3 की पावर माइनस 1। तो इसका आंसर आ गया 8 इंटू 3 की पावर माइनस 1। तो माइनस 1 का मतलब क्या होता है, 8/3 हो जाएगा, या नीचे चले जाएगा। एक तरीका तो सोचने का ये था। दूसरा तरीका आप सीधा भी सोच सकते थे। देखो, a की घात m माइनस n क्या होता है, बराबर a की घात m बट्टा a की घात n। तो इससे अगर आप सोचते तो इसको आप सीधा ही क्या लिखते कि 2 की घात 3 अपॉन 2 की घात log 2 3, ये तो लिखते इससे सोचते तो क्या होता बताओ, ये 2 की घात 3 है, ये 8, ये 3। तो वो है अपन किस टाइप से सोच रहे हैं, तो वहीं पे अपना आंसर आएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाले में क्या है, अब देखो ये है 9, तो 9 को तो अपने को ले जाना ही पड़ेगा। क्या करें, देखो यहाँ 3 है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पे भी 3 बने। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, ये बात समझ आई क्या। देखो 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर माइनस 2 1/9 होगा, और यहाँ पे -5 है, और log यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है। ये 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 3 था। तो अब देखो घात पे घात गुणा होती है 3, और 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और log 3 2। अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मुझे क्या नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, तो कहाँ ले जाओगे, ऊपर ले जाओगे। ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा 3, और log यहाँ पे भी 3, और 2 की घात 10। तो आंसर देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2 की घात 10। इसका वैल्यू पता होगा मेरे हिसाब से, नहीं है तो गुना कर लेना, 1/24 आता है, तो कर सकते हैं। तो आराम से देखें, जब घात में आता है तो सूत्र 2 ही अपने को काम आने वाले हैं लॉग में, जो 5 नंबर और 6 नंबर अपन ने पढ़े हैं, तो उससे कर लेंगे। ये इनके आंसर लिखे हैं जो भी अपन ने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वो देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन और है एक, कि ऐसा है, ये है तो XYZ का मान निकालो, ये है तो किसका मान निकालो, XYZ का। तो पहले तो अपन x का मान निकालने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ से बताओ x का मान कैसे निकलेगा, a की पावर x बराबर b है, तो x का मान कैसे निकलेगा, चरघातीय रूप है, कुछ नहीं हो रहा तो किस में बदल दोगे, log में। तो इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर इधर आएगा log b, और उसका आधार क्या बन जाएगा, इधर वाला आधार, यही आ जाएगा। ये log की परिभाषा सबसे पहले पढ़ा था। दूसरा बताओ इसको क्या करें, y चाहिए तो ये b उधर चल के क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। ऐसे z चाहिए तो क्या करोगे बताओ, ये लास्ट वाला c की पावर z बराबर a है, तो z बराबर क्या आ जाएगा बताओ, log इधर का c और a। तो x y z का तीनों का वैल्यू आ गया। तो बताओ x y गुणा z कर दो। तो x का वैल्यू रखो log, ये क्या log, ये क्या है log, तो आगे यहाँ तक x y z का वैल्यू ये आया। तो अब तो दिख ही गया होगा ना, ये इससे काट सकते हैं, बचा क्या log a, और ये क्या हो जाएगा a। तो आंसर आ रहा है क्या, तो अब इसमें वो था कि x गुणा y गुणा z चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x का वैल्यू निकालूंगा, y का वैल्यू निकालूंगा, और z का वैल्यू निकालूंगा, तो आराम से आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा कि ये अपने को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो अब कैसे सिद्ध करें, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो वो देखो, इसके क्वेश्चन अपरिमेय परिमेय सिद्ध करना है, तो ऐसे में अपन क्या करना, माना क्या, अब ये पहली बार कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा। माना ये P/Q, मैंने इसको मान लिया कि ये क्या है, परिमेय है। अब परिमेय है तो इसमें क्या कोई कंडीशन होता है क्या बताओ, P और Q पे। किसी परिमेय संख्या को अपन क्या लिख सकते हैं, P/Q। P और Q पे क्या कंडीशन होती है बताओ, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, याद होगा, और Q नॉट इक्वल टू 0। और ये Q नॉट इक्वल टू 0 तो पूरी मैथ्स के लिए, कि पूरी मैथ्स में कभी भी नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए।
और ये परिमेय संख्या की आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि कोई संख्या को p बटा q में लिख सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो ये आए परिमेय। अब क्या करेंगे, log से तो कुछ हो नहीं रहा तो log को हटा दो, तो 5 बराबर 3 की पावर p बटा q। अब है q, दोनों तरफ पावर q करो तो q, और इधर भी देखो 3 की पावर p आ जाएगा क्या भाई, वो q से तीन दोनों तरफ पावर क्या कर दिया, q कर दिया। अब ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो, क्या देखोगे कि ये जो है ये तो क्या रहेगा, 3 का गुणांक ही रहेगा क्या भाई। 3 की पावर तुम कुछ भी करोगे तो ये तो 3 का गुणांक ही रहेगा या भाई। 3 की पावर 1 करा 3 आ गया, 3 की पावर 2 करा 9 आ गया, मतलब 3 का गुणांक ही रहेगा। और ये क्या रहेगा, ये तो 5 का गुणांक ही रहेगा या 5 का गुणांक, देखो 3 का गुणांक ही रहेगा। बस एक है, जब p का वैल्यू 0 रखते हैं तब ये कितना आ रहा है 1, और ये q बराबर 0 आता है। पर उस टाइम अपने पास क्या है, क्योंकि q तो 0 हो ही नहीं सकता, तो उसके अलावा इसमें 3 आएगा ही आएगा। 3 का गुणांक मतलब 3 आएगा। अब ऊपर लिखो या नीचे लिखो 3 आएगा ही आएगा, और इसमें 5 आएगा ही आएगा। ये बोल सकते हैं क्या, बस एक ही केस का दिक्कत था अपने को, कौन से का, कि p और q 0 हो जाए। तो p और q 0 हो नहीं रहे ना, क्योंकि q यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें 3 आएगा ही आएगा, इसमें 5 आएगा ही आएगा। 0 वाले का दिक्कत क्यों था, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 करने पे तो उसमें फिर वो 1 आ जाता है ना, वो तो 5 रहता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें 3 आएगा ही आएगा, इसमें 5 आएगा ही आएगा। तो क्या कभी ये बराबर हो सकते हैं, क्या कभी ये बराबर हो सकते हैं। तो इसमें अपन क्या बोल देंगे कि ये और ये क्या नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। अपन ने माना था कि माना ये परिमेय है, पर यहाँ पे आ गया असंभव है, असंभव है, मतलब ये परिमेय नहीं हो सकता। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अतः क्या, log 5 3 अपरिमेय। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके सामने मतलब आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन। तो ध्यान रखें ऐसी चीज़ों को अपन लॉजिक से, मतलब किसी को परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपन पहले परिमेय मान लेंगे और लास्ट में ये दिखा दिया कि ये तो संभव ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्राडिक्शन, कि कॉन्ट्राडिक्शन करा दो ना। तो ये तो समझ में आता होगा। हाँ चलो ठीक है, आगे वाला देखो। अब इसको क्या करोगे, इसको इसके पदों में व्यक्त करो। तो पदों में व्यक्त करने के लिए तो देखो कल जो फॉर्मूला पढ़ा था 10 ये m गुणा में है प्लस log 10 ये n। अब ये नीचे वाला ये किस में आ जाएगा, माइनस में। नीचे वाला है ये किस में आ जाएगा, माइनस में। तो ये फॉर्मूले का अपन व्यापक रूप पढ़ेंगे तो ऐसे आ जाएगा या तो गुणा में है तो प्लस, और जो नीचे वाला है वो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। तो ये तो log 10m हो गया, और इसका पावर क्या है, log 10 n की पावर कितना है 1/4 माइनस log ये कितना आएगा बताओ। देखो p की पावर 5 है और उसके ऊपर क्या है 1/3, तो p की पावर 5/3 हो जाएगा ये आंसर, log 10m। और ये 1/4 पहले ले आओ तो log n ये भी आ जाएगा, और ये 5/3 ले आओ तो log 10p। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं ना, मतलब कुल मिला के ये कहना था प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज, मतलब कि अपन ऊपर 2 गुणा में 1 नीचे भाग में है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है आपको, ए का वैल्यू गिवन है और ये आपको सिद्ध करना है। तो LHS लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, ए का वैल्यू पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, 3 माइनस log 27 आधार 12 अपॉन 3 प्लस log 27 आधार 12, यही आएगा। अब इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखो 2-3 चीज़ें हैं। तो पहला तो ये है कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 12 है, तो आधार 12 है तो बाकी जगह भी आधार। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब इधर कुछ log हो। तो log हो तो यहाँ पे देखो अपने को 12 आधार सी, तो यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। एक तरीका ये है अपने को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका भी आ जाएगा। बाकी अभी देखो मैंने यहाँ पे log ले आया मैं कैसे भी करके, तो ये भी 3 और यहाँ पे 12 ये तो लिख सकते हैं ना गुणा में 1, तो ये 12 27। तो ये बात समझ में आता है क्या मैंने क्या किया यहाँ पे, कि मैंने कहा कि ये दोनों सोल्व कब होंगे, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा
लॉग आएगा, तभी तो फॉर्मूला काम करेगा। अब फॉर्मूला काम करने के लिए ये यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, ऊपर ले जाओ, इसको भी कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर। तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग, ये देखो आधार तो अपना 12 है और ये 12 का क्यूब हो गया, माइनस ये लॉग 12 है और ये 3 का क्यूब ही है क्या, इसको भी क्यूब में लिख लेते हैं, अपॉन ये क्या है, लॉग 12 और ये 12 का क्यूब, और ये प्लस लॉग 12 और ये 3 का क्यूब। तो ये अपना आ गया यहाँ तक। अब मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, या तो सब जगह से देखो ये 3 कॉमन आएगा, सब जगह कॉमन ही आ जाएगा क्या, ये 3, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, इसको कैंसिल ही कर दिया हमने कि 3 सब जगह आगे आएगा और फिर ऊपर से नीचे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 आगे आएगा और फिर कट जाएगा। तो पहला ऊपर वाला बनेगा 12/3, नीचे वाला क्या बनेगा, लॉग 12 और ये क्या बनेगा 12 × 3, ऐसा ही बनेगा क्या। इसको इधर लिखते हैं तो देखो 4 गुणा ऊपर वाला बन गया लॉग 12 और ये 4, और नीचे वाला बन गया लॉग 12 और 36, यही बना। अब 12 और 12 समान है तो इसको काट के क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग 36 और ये 4, लॉग 36 4। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे को, 6 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए मुझे को, 16 चाहिए। तो 6 कैसे बना सकते हैं बताओ, लॉग 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 कैसे बना सकते हैं, 16 की पावर 1/2। एक तरीका तो ये कि इसको 6 का स्क्वायर लिख दिया, उसको 16 की पावर 1/2 लिख दिया। अब घातें पहले ले आओ, तो घातें पहले 4 1/2 और ये 1/2 और नीचे वाला नीचे, और लॉग 6 16, तो ये कितना आ गया, लॉग 6 16। तो देखो इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, वो यहाँ होगा कि यहाँ पे क्या सोचा, ऐसा आगे आ जाएगा, वैसे तो बहुत सी बार आ जाएगा कि यहाँ पे अपन ने क्या सोचा कि ये सॉल्व कब होगा, जब यहाँ पे लॉग होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, लॉग होगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो कभी भी के दिया हुआ ना, तो के को अपन क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स 1 का मतलब वहाँ पे लिख सकते हैं ए, और इस के को ऊपर ले जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा ये लॉग ए की पावर के। तो इसी टाइप से ये एप्लीकेशन टाइप का ये कि अपन सोच ही सकते हैं ना, कहीं पर लॉग चाहिए, कहीं पर लॉग चाहिए तो क्या कर दो, जिस आधार पे चाहिए उसको लिख लो ए, और तो वहाँ लॉग क्या हो जाएगा, बन जाएगा, वहाँ पे लॉग कैसा हो जाएगा, बन जाएगा। तो आगे देखो, अब ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, और ये लिखा मतलब एडवांस ओनली, मतलब ये एडवांस का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोचोगे, देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं बताता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ अनुपात टाइप का क्वेश्चन, मतलब जहाँ पे 2 बार बराबर आ जाए, मतलब उसको अनुपात टाइप बोल देते हैं। मतलब ये 2 बार है, मतलब तो अनुपात टाइप हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं हो रहा हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं हो रहा हो, तो क्या कर सकते हैं आप, इस पूरे को किसके बराबर मान लो, कोई के मान लो, इसको पूरे को क्या मान लो, के मान लेना। ये दिया था, इसके बराबर क्या मान लेना, के मान लेना। तो के मान लेंगे तो बताओ पहले वाला भी किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर। अब मुझे किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए। तो इसका मान निकालने के लिए देखो अपन क्या करते हैं, यहाँ से ए का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए का मान निकालोगे कैसे, लॉग ए आधार 10 बराबर के टाइम्स बी माइनस सी। तो ए का मान क्या आ जाएगा, 10 की पावर के टाइम्स बी माइनस सी। ये बात समझा था क्या, ए का मान क्या आ जाएगा, 10 की पावर के, अरे लॉग को हटा दिया बस। तो आगे वाला बताओ, अब बी कहाँ से निकालेंगे, लॉग 10 बी, और ये आएगा सी माइनस ए, ये भी के बराबर है ना, पूरे को मैंने के माना है, तो ये के बराबर, ये के बराबर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वही लॉग 10 बी और के सी माइनस ए। तो बताओ बी का मान क्या आएगा, बी का मान आ जाएगा 10 की पावर के सी माइनस ए। इसी टाइप से अगर आप निकालोगे तो सी का मान कितना आएगा बताओ, सीधा लिख सकता हूँ क्या भाई, ये भी तो सी के बराबर होगा, तो सी का मान अपना आ जाएगा 10 की पावर के, और इसमें आ जाएगा ए माइनस बी। अब अपने को क्या चाहिए, ये चाहिए, तो ये चाहिए, तो बताओ ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। तो ए की पावर ए, बताओ ए की पावर ए ये रहा, तो इसकी पावर ए करना है, तो इसकी पावर ए करना है, तो क्या आएगा, इसको 10 के, इसकी पावर ए करना है, घात पे घात करेंगे तो ये किससे गुणा हो जाएगा, ए से, तो ए बी माइनस ए सी इंटू
10 की पावर बी, या बी की पावर बी करना है तो ये के बी सी माइनस ए बी, आगे वाला भी 10 की पावर करना है तो 10 सी, तो के इसमें भी है और ये क्या आ जाएगा ए सी माइनस बी सी। ये बात समझ आता है क्या? ए की पावर है, ए की पावर ए तो कर सकते हैं ना अपन, घात पे घात क्या होती है, गुणा होती है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो आधार सब जगह समान है क्या, तो 10 और के, अब ये सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब जुड़ेंगे तो देखो एक तो है ए बी माइनस ए सी पहला, तो प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, यही है क्या? इसको ध्यान से देखो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होता है 10 की पावर के गुणा 0, तो 0, 10 की पावर 0 आ गया, 10 की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। अब ये क्वेश्चन अगर आप आईआईटी की तैयारी करेंगे तो आपको कम से कम 7-8 जगह मिलेगा। कई बार त्रिकोणमिति में आएगा, कई बार कहाँ आएगा, कई बार कहाँ, और वेक्टर 3D में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे भी अपन यही करते हैं। तो ध्यान रखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कुछ नहीं हो रहा तो क्या करो, के मानो और वहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि कुछ नहीं हो रहा तो अपन क्या कर सकते हैं, के मान के इसको सॉल्व करेंगे। बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये है, तो ये वाले क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश करो, क्या देखोगे इसमें। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सोचो देखिए कैसे करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बार फंस ही जाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें, सिद्ध करना है अभी तो लोग अब करें तो क्या करें, कुछ हो ही नहीं रहा। तो देखो एक चीज़ है, ये कितनी बार लिख, इसका स्क्वायर था क्या, स्क्वायर था तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया। देखो ये स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर का मतलब ये कितना होता है 2 बार। अब देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि घात पर घात क्या होती है, घात पर घात क्या होती है, गुणा होती है, तो ये लिख सकते हैं ना, घात पे घात गुणा होती है। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये कितना आ गया 3, तो ये आ गया 3 लॉग, तो बहुत ही सिंपल है। तो कुल मिला के ये भी एक तरीके से कि ऐसे क्वेश्चंस मतलब ए स्क्वायर लिखा हो, कुछ नहीं हो रहा तो अपन ने क्या कर दिया, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि कैसे लिखा मैंने, स्क्वायर था उसको क्या कर दिया 2 बार लिख दिया, तो ये तो होता ही। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे एंटी लॉग, एंटी लॉग क्या होता है, तो एंटी लॉग कुछ नहीं होता, ध्यान से देखो, मुझे इसका वैल्यू निकालना था, मुझे इसका वैल्यू निकालना था। तो या तो आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ता, ज़्यादातर यूज भी कर सकते हैं और सीधा भी आ जाएगा। तो देखो क्या होता है, एंटी लॉग इसका वैल्यू निकालना था, इसको x माना। अब एंटी लॉग क्या होता है, अगर इसको अपन उस साइड ले जाएंगे, अगर इस एंटी लॉग को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। तो एंटी लॉग का वैल्यू निकालना हो तो उसको दूसरी साइड ले जाओ तो वो क्या बन जाता है, लॉग बन जाता है। अब अपने को तो x चाहिए था ना, x चाहिए था, तो इसको हटा दो, लॉग को, लॉग हटाना आता है क्या, x बराबर 1 की पावर b, जो इधर का आधार था वो इधर का आधार बन जाएगा, तो 1 की पावर b। तो एंटी लॉग ए बी का मान कितना होता है, 1 की पावर b। तो ये तो सीधा सीधा वैसे देख भी सकते हैं, देखो 1 की पावर b, 1 की पावर b, और इसको हिंदी में अपन बोलते हैं प्रति लघुगणक, प्रति लघुगणक। तो एंटी लॉग का मान आप या तो याद रख लें, या फिर सीधा सीधा देखो उधर ले जाएंगे तो उसको क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा, इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये तो ध्यान में रह जाएगा ना कि एंटी लॉग है तो उधर जाके लॉग बन जाएगा। अब इसका मान निकालना है, जैसे मान लो, तो देखो एक तो फॉर्मूला लगा दो कि √3 की पावर 2 तो 3 आ जाएगा। दूसरा मैं प्रोसेस से भी बता देता हूँ ताकि याद रह जाए, एंटी लॉग √3 2, इसको मैंने x मान लिया, इसको x मान लिया, तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, और आधार तो सेम ही रहेगा ना भाई। अब क्या करो, लॉग अपने को तो x चाहिए था तो लॉग को हटा दो, लॉग को हटाओ तो अब एंटी लॉग मत कर देना, नहीं तो कुछ नहीं होना, तो ये आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 3। ऐसे ही अभी दूसरे वाला है, तो पहले इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे लॉग का था। तो इसका मान निकालने की कोशिश कैसे करोगे, एक तो फॉर्मूला से 32 की पावर 0.4। अब सर ये 0.4 कैसे होता है, तो भाई सोल्व करने की कोशिश करो। 32.4 का मतलब 4/10, 4/10 का मतलब 32 की पावर 2/5। अब 2/5 ये क्या होता है, इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या, और 2/5 तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 5 से 5 कटेगा तो कितना, घात पे घात गुणा होगी, तो 2 की पावर 2 तो 4। तो इसका मान कितना आ गया 4। अगर इसका मान 4 आ गया तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आ गया, तो ये बच क्या गया, log 2 और 4,
तो ये इसको तो करना आता है ना, 2 का स्क्वायर, 2 पहले आ जाएगा तो 2 ही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है 2। तो समझ में आ गया होगा। एंटी लॉग कहीं कहीं पे आपको दिख सकता है। अब एक होता है लॉग और एंटी लॉग का मान निकालना, तो वो एक आगे भी आएगा। मतलब यहाँ तो वो क्वेश्चन है जो सीधे इनके मान आ जाते हैं, कुछ बनाई उसकी। अब होता है लघुगणक का आधार। अभी तक अपन ने देखा होगा कि लघुगणक का आधार कभी क्या लिखा हुआ था, कभी क्या लिखा होता है। 2 आधार हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो एक तो है सामान्य आधार, मतलब कॉमन बेस। कॉमन बेस मतलब उस टाइम क्या होगा, लॉग का आधार कितना होता है 10, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं कॉमन बेस। तो ये तो है कॉमन बेस। एक होता है प्राकृत आधार, मतलब नेचुरल बेस। नेचुरल बेस क्या होता है, अगर लॉग का आधार ई लगा दिया, ई एक्स, और इसको देखो शॉर्ट में भी लिखते हैं ln x। आपको ये भी बहुत जगह मिलेगा लिखा, ये भी आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। log x आधार इक्वल अपन क्या लिखते हैं ln x। कहीं पे भी ln x लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है, उस log का आधार कितना है e। अब कुछ लोग बोलेंगे e क्या होता है, तो e होता है एक नेपियर गुणांक बोलते हैं इसको, जिसने सबसे पहली बार खोजा था। और ये होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, ये चलता ही जाता है ऐसे, जैसे पाई चलता है ना अपना, पाई अपरिमेय संख्या, उसी टाइप से ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है और ये चलता ही जाता है। नोट, अब देखो ये ध्यान से देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि लॉग का आधार नहीं दिया तो सामान्यतः गणित में तो अपन कितना मानेंगे, देखो सब किताबों में, ज़्यादातर किताबों में गणित में क्या मिलेगा आपको 10, और फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना लेना है ए। अगर लॉग का आधार नहीं दिया, मतलब ऐसे लिख के दे दिया log a, तो क्या बोलोगे, गणित के लिए बोलेंगे तो इसका आधार अपन कितना मान के सॉल्व कर लेंगे 10। तो ये तो बात समझ में आता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादातर बार क्या होता है ई लेना होता है। जैसे अगर फिजिक्स के क्वेश्चन में ऐसे आ गया तो log a, तो आप इसको क्या ले लो log e आधार a। अब देखो इसमें एक छोटा सा डाउट ये है, डाउट कुछ नहीं है, इसमें आप चेंज चल रहे हैं कि लोग कुछ क्या करना चाह रहे हैं कि सब जगह ई कर दो। तो अब मैथ्स में भी लोग चेंज करने लगे, इसलिए मैंने सामान्यतः लिखा है। तो अगर आपका क्वेश्चन आधार 10 से नहीं हो रहा, आधार 10 लेने पे नहीं हो रहा, तो आप फिर मैथ में भी क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। तो ये एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है कि अगर 10 आधार से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। तो ऐसा कन्फ्यूजिंग आएगा तो नहीं, फिर भी जेईई मेंस में आ ही सकता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ को। लोग अगर मैथ में नहीं दिया हुआ तो ज़्यादातर बुकों में आपको मैथ की में 10 लिया हुआ मिलेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री में ई लिया हुआ मिलेगा। आधार नहीं दिया तो अपन क्या ले लेंगे 10 या ई। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। मुझे ये बताओ, 2 परिमेय संख्याओं का योग कैसा होता है? 2 परिमेय संख्याओं का योग कैसा होता है? परिमेय होता है। ये तो जानते होंगे, और नहीं जानते तो याद कर लो। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो परिमेय ही आएगा। परंतु अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूँ तो मैंने कितनी संख्याओं को जोड़ा, ये परिमेय संख्या ना, 1 + 1/2, देखो पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो ये कितनी अनंत परिमेय संख्या है। अगर इनको जोड़ता हूँ तो क्या आता है, ई आता है। अब ये ई कैसे आया, तो इसका अभी तो आप देख लो कि हाँ इसका मान ई होता है। 12th क्लास में अपन इसका प्रूफ भी करेंगे, 12th क्लास में इसका प्रूफ भी करेंगे। तो ये संख्या परिमेय थी, ये भी देखो पूर्णांक बटा पूर्णांक, तो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। अगर अपन ने अनंत परिमेय संख्या को जोड़ा तो वो तो क्या आ गई, अपरिमेय। ये क्या होता है, अभी मैंने बताया अपरिमेय होता है। और ऐसे ही देखो अनंत परिमेय संख्याओं को फिर से जोड़ा, ये तो जीपी है ना, अनंत जीपी, तो जीपी का तो योग जानते होंगे ना, 1/1 - 1/2, तो ये 2 जीपी का योग, तो a/1 - r, तो ये क्या आ गया, परिमेय। तो देखो 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे तो परिमेय आता था, पर अगर अपन ने अनंत परिमेय संख्याओं को जोड़ा तो वो क्या आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है, और वो क्या आ सकता है, अपरिमेय भी आ सकता है। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, तो ये एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, क्या अनंत परिमेय संख्याओं का योग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। मैंने उसके 2 एग्जाम्पल दे दिए, तो ये ध्यान रखना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। और बाकी ई का मान कहाँ से आया, इसका मान कहाँ से आया, तो ये तो आप सीखते जाओगे। बस मैंने एक ऐसे हिंट दिया आपको कि ऐसा भी हो सकता है। अब अपन आते हैं, देखो एक होता है क्रम गुणित, वैसे तो अपन ने पहले भी देखा है। फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल क्या होता है, ये भी आएगा, आगे आएगा बिल्कुल। बाकी इधर अगर देखना है कि एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 से लेके कहाँ तक की संख्याओं का गुना, एन तक की संख्याओं का गुना, तो एन प्राकृत संख्या है। अब देखो जैसे 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 1 2 3 4, ऐसे ही 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 2 3, समझ में आ गया, वो 6। बाकी इसका पूरा आगे आएगा, बहुत से फॉर्मूले और भी हैं इसके, बाकी अपने को अभी जो यूज आएगा वो केवल इतना ही है।
तो समझ में आया होगा आपको, ये लॉग के गुणधर्म थे। तो अब आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो इसमें जैसे अपन ने पहले ही देखा था इफेक्टिव तैयारी। इफेक्टिव तैयारी का मतलब क्या होता है, आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनको आपको प्रैक्टिस भी करना है। तो ये मैंने आज जो आपने आज पढ़ा है उसके बेसिस पे डीपीपी बनाया है उसी का। तो डीपीपी बनाए तो उसमें देखो, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस पर कर देना, क्या व्हाट्सअप कर देना, और तो लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, नीचे वाले का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करोगे बताओ, ये डीपीपी है आपको, तो ये डीपीपी का आप एक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो वहाँ से आप सॉल्व कर लो, या तो यहाँ से देख के सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।